बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का दिस इज असाइनमेंट 2 इन विच आई टोल्ड यू कि असाइनमेंट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। रेस्ट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन बेस्ड जितने पॉसिबल प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन थे एंड प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो दे ऑल आर कवर्ड। मतलब प्रैक्टिकली इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के जेईई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस ही कवर किए। वंस यू डू दिस मेनी क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको कैलकुलस तंग नहीं करेगा। Besides this, we have to do derive the equation of motion also. So सबसे पहले first question देखिए। The first question reads, the position of a particle is given by x is equal to, x is a function of t, x is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b, c are constants. When the particle where a, b, c are constant, so हमें x दे रखा है which is the displacement. When the particle attains the zero acceleration, then its velocity will be what? यानी read the question. When the particle attains zero acceleration. तो बच्चे before we start this question आपको दो चीजें याद रखनी है। Displacement से अगर हमें velocity चाहिए तो हमें differentiate करना है। Velocity से हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन चाहिए तो वी नीड टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस। डेरिवेटिव का सबसे पहला फॉर्मूला x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज nx रेज़ टू द पावर n माइनस 1। एंड रिवर्स प्रोसेस में अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है और हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अगेन आई हैव टू इंटीग्रेट। तो बच्चे डिफरेंशिएशन कब करनी है और इंटीग्रेशन कब करनी है ये आपको क्लियर होना चाहिए। फाइन, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है और इंटीग्रेशन का जो हमारा रूल होता है इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू increase the power by 1 and divide by the increased power। अगर ये indefinite integral है तो इसमें एक constant of integration ऐड होता है, और अगर ये definite integral होता है तो इसमें initial और final limits लगती हैं। ये क्यों हमने ऐड किया? क्योंकि inverse operation होता है integration, differentiation का inverse operation integration होता है। तो जब फंक्शन लेते हैं हम, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो व्हाइल टेकिंग डेरिवेटिव वो कांस्टेंट डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो जब हम सारे dx को, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप, डिफरेंशिएशन का मतलब ब्रेकिंग अप। तो जब हम सबको सम अप करते हैं तो ये c जो है दिस इज दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन which might have disappeared। अगर नहीं था तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर होगा तो हम जस्ट जनरल कांस्टेंट प्लस c लगा देते हैं। Now in this question it says the position of the particle is given by at plus bt square minus ct cube, where a, b, c are constants. When the particle attains zero acceleration, then what will be its velocity? हमें given क्या है कि acceleration is zero। When is acceleration zero? तो ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें acceleration का जनरल एक्सप्रेशन निकालना है। हमें दिया हुआ है कि when acceleration is zero, we have to find the velocity। हमारा क्वेश्चन ये है। तो acceleration zero किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है उसके लिए पहले हम acceleration का जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे and equate it equal to zero। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x is a function of time, so differentiate with respect to t। तो हमारे पास क्या हो गया? dx by dt is equal to at का डेरिवेटिव a t raised to the power 1, t raised to the power 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, t raised to the power 1 minus 1, t raised to the power 0, so 5t का डेरिवेटिव 5, at का डेरिवेटिव a, bt स्क्वायर का डेरिवेटिव 2bt, n x raised to the power n minus 1, d as it is रहेगा, t raised to the power 2 का डेरिवेटिव हो गया 2t minus 3ct square, ct क्यूब का डेरिवेटिव, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t square, c as it is मल्टीप्लाई हो जाएगा। Is it clear? This is the first derivative which gives us the
expression for velocity. हमें निकालनी है velocity ही, but velocity is in terms of time t. तो हमें किस इंस्टेंट पे velocity निकालनी है? हमें उस इंस्टेंट पे velocity निकालनी है when its acceleration becomes equal to 0. So first I need the expression for acceleration. Acceleration will be obtained by differentiating velocity. dv by dt is a. यानी इस एक्सप्रेशन को आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए. एंड सिंस इन द एक्सप्रेशन मेरे पास a है बच्चे, तो मैं एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a लेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे. सो इट इज बेटर वी डिनोट इट विद द कैपिटल A which means the acceleration, because हमारे एक्सप्रेशन में भी स्मॉल a था, तो आप a कैंसिल कर देंगे and you'll get confused. So acceleration will be obtained by taking the derivative of velocity. Velocity का फिर से डेरिवेटिव लेंगे. a is a constant, constant का डेरिवेटिव 0. 2bt का डेरिवेटिव 2b minus 3ct square का डेरिवेटिव minus 6ct. check it out. t square का डेरिवेटिव 2t into 3 60. c as it is, negative sign as it is. अब हमें कंडीशन दी हुई है कि एक्सेलरेशन शुड बिकम इक्वल टू 0. जब एक्सेलरेशन 0 हुई तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड v when acceleration is 0. So equating this equal to 0, I get the time when the acceleration is 0. So 2b is equal to 6ct and t is equal to 2b upon 6c. And this gives you b by 3c. So this is the time when the acceleration is 0. इस instant of time पे आपकी acceleration जो है वो 0 हो जाएगी बच्चे. So at this instant of time you have to find the velocity. The general expression for velocity that you got was a plus 2bt minus 3ct square. Put this in this first equation. Fine. So you get velocity is equal to a plus 2bt. In place of t, you have to put b by 3c. Is it clear? And minus 3c t square. In place of t square, you will have b square by 9c square. Check it out. Whatever expression you get, that should be the answer. So this is a plus 2b square by 3c minus c and c cancel, 3 and 3 cancel. This is minus b square by 3c. So 2b square by 3c minus b square by 3c will give you velocity is equal to a plus b square by 3c. This should be the answer, a plus b square by 3c, which is option B. So correct answer of this question is option B, which is a plus b square by 3c.